हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को उतना ही आपको लेना है जितना नेचुरली आपको ये मैच करती है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है वो हमें आप मैसेजेस के थ्रू बताएं, गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। First card is 10 of Wands, okay. Then we have 10 of Pentacles. Then we have 7 of Pentacles, okay. ओके, तो हम कार्ड्स लेते जाएंगे, रीडिंग करते जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे, फिलहाल तो मुझे 3 लोग, कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया है अपने लाइफ में कि लोग आप लोगों की नज़र में आ रहे हैं, लोगों की नोटिस में, लोग नोटिस कर रहे हैं। ऐसा क्या आपने कर डाला है, हम देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप किसी बहुत बड़े बर्डन को आपने पीछे छोड़ दिया। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों कार्ड्स लेते ही हाथ में ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है जिसे आम इंसान करने से भी डले, वो आपने कर डाला है और करके दिखा दिया है। अकेले अकेले ऐसा लग रहा है आपके सर पे इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा बर्डन, या कोई टावर मोमेंट हो सकता है, या कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज, या कोई ऐसी समस्या, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपके सर पे लोगों को दिख रहा था कि बहुत बड़ा बोझ है आपके सिर पे, बहुत बड़ा बोझ। बहुत लोग तो क्या क्या बातें करते थे, अरे आप कर नहीं पाएंगे, आप हार जाएंगे, थक हार के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, अकेले आप क्या कर लेंगे। लोग ऐसा मुझे लग रहा है जैसे तमाशा देखने के लिए बैठे थे कि भाई तुम ये चीज़ नहीं कर सकते। किन्हीं किन्हीं ने तो आपका बड़ा ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश की। भाई आपके बस की नहीं है, आपको तो पता है, आपको पता ही नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप कर ही नहीं सकते। किसी की मदद लो, यहाँ भीख मांगो, वहाँ भीख मांगो, इनसे मदद मांगो, उनसे मदद मांगो। कईयों ने तो आपको सजेशन भी दिया, आपके अपनों ने आपके लिए डोर बंद कर दिया। कुछ ऐसी समस्या, ऐसी सरदर्दी आपके सर पे जरूर थी जहाँ पे लोगों ने ना, आप तो पहली बात किसी से हेल्प मांगने नहीं गए, लेकिन फिर भी डर के मारे लोगों ने आपसे खुद ही दूरी बना ली कि कहीं आप उनसे कुछ मांगने ना आ जाओ। इस बर्डन को देख के लोग आज लोगों का मुंह खुला पड़ा है कि आपने ये कैसे कर लिया। आपके पास पैसे नहीं थे, किसी ने आपको एक एक पैसे का मोहताज किया। ये कोई आपका पार्टनर ही हो सकता है, कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। माँ बाप किसी के ऐसे नहीं करते कि बच्चे को एक एक पैसे के लिए तरसाएं। ये कोई ऐसा इंसान है जो बिगड़ैल पार्टनर आपका हो सकता है। सॉरी टू से, जो मुझे इस कार्ड में दिख रहे, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि शुगर कोड करके रीडिंग नहीं होगी, जो ओरिजिनलिटी है वो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यहाँ कोई आपका पार्टनर था या लवर था, कुछ भी हो सकता है, यानी आपसे इनका दिल से दिल का रिश्ता था। अब ये कोई भी हो सकते हैं, हो सकती हैं, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये बहुत बिगड़ैल, घमंडी, एक नंबर का, ईगो के आगे पूरे परिवार को भी चाहे ये ध्वस्त कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुझे नार्सिसिस्ट की अभी कार्ड भी आएगा, तो अभी तो मैं बोल ही रही हूँ, पहले ही आगे मुझे एनर्जी। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है दुनिया में, किसी ना फैमिली, बच्चे सब भाड़ में जाए। ऐसे इंसान ने आपको आपकी जिंदगी के वो रंग दिखा दिए जो आपने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था देखने की, तो बहुत बड़ी बात है। आज भी वो आपके साथ नहीं है अपने कर्मों से, और गया भी तो क्या देके गया, इतना बड़ा बोझा लाद के आपके सर पे गया कि आप जिंदगी में इससे निकल ना सको। लेकिन आपने किया, आपने इस बोझे को उतारा है
किस तरीके से उतारा है। मैं आपको बताऊं, कभी ज़िंदगी में जो स्टेप नहीं लिया था आपने वो स्टेप लिया। आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि लोग यहाँ पे एकदम उम्मीद से परे। कभी आप पैसे के लिए इंतज़ार करते थे कि मुझे किसी से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। जिन लोगों से आपने उम्मीद की थी, जिन पे बड़ा भरोसा किया था, आपके पास पैसे नहीं थे एक समय। एक आपके पार्टनर ने आपको बहुत मुसीबत में डाल दिया था। ये कोई एडिक्शन इनको हो सकता है, या बर्बादी घर की, पैसे की, घर की बहुत बर्बादी हुई आपके लाइफ में, बहुत बहुत। और एक बार नहीं, 2 से 3 बार ऐसी ऐसी बर्बादी हुई है, आप सड़क पे आ गए हो। आज ये बर्डन जो आपने उतारा है ना, आपने ज़िंदगी से बड़ी सीख ली है और हिम्मत दिखाया है। लोग का मुंह खुला रह गया कि आपने कैसे किया। कितने लोग तो जानना चाहते हैं, आपको मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं ये लोग। आप एक तो पहली बात, आप झुके भी नहीं, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाया। आपने अपनी हिम्मत, अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला है। कभी आप ऐसे वेट करते थे कि मुझे कुछ पैसे कहीं से मिल जाते, पर मांगने नहीं जाते थे आप डिले कर देते थे, बैठे रहते थे। लेकिन किसी का, ये आपकी फितरत में ही नहीं था कि आप किसी से पैसे मांगते। पर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपका दोस्त हो सकता है, पुराना मित्र, कोई भी हो सकता है ये, जिसे पता थी कि आप इस समय आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो बहुत वेल्दी पर्सन था, जो भी था। आपको बहुत उम्मीद थी दुनिया में कोई मदद ना करे, वो आपकी इस समय मदद ज़रूर करेगा। और आप हराम में किसी से मदद लेते भी नहीं, आप उसको ज़रूर चुकाते। लेकिन उस इंसान ने भी आपका साथ नहीं दिया और आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया, जाओ मरो, हम मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सेल्फिशनेस इस इंसान ने आपको दिखाई। तब आपने अपने बाजुओं पे, अपने दम पे ऐसा तैयार किया, कुछ ऐसा तैयार किया कि आपने अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल दी। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, जो आप थे वो अब रहे ही नहीं। और पैसे की तो आपने झड़ी लगा दी। देखो कितने पैसे हैं, देखा आपने कोई अपने अंदर कुछ, आपके बहुत पुराना कोई हुनर छुपा हुआ था जिसे आपने निकाल के बाहर किया और आपने काम किया खुद पे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप या तो देखिए, 2-3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या तो आपका कोई बुटीक या पार्लर, या फिर कोई ऐसी शॉप लेडीज़ से रिलेटेड, या तो फिर सोशल मीडिया पे आपने कुछ चीज़ें पोस्ट करनी शुरू की हैं जहां बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखने वाले देखते रह जा रहे, लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख। यानी कि मैं आपको बोलना, सिर्फ पैसा ही नहीं, यहाँ पे आपकी पूरी एनर्जी ही चेंज हुई है। आप वो इंसान रहे नहीं जो सीधे सच्चे रोने वाले इंसान थे। सर पे बर्डन पटक दिया, आप रो रहे थे। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी आपके अंदर, ऐसा लगता है कि आप लियो हो सकते हैं, क्योंकि फायर साइन काफ़ी रेड रेड दिख रहा है। आप लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। खासकर मुझे लियो नज़र आ रहे हैं। शेर की तरह ज़िंदगी आपने हमेशा जी है, किसी के आगे झुके नहीं है, भूखे रह लिया, लेकिन कभी भी आपने किसी से मांगा नहीं है। सिर्फ मांगा तो अपने ईश्वर से मांगा, पकड़ा तो अपने ईश्वर का हाथ पकड़ा। आज उस पर भरोसा 100% आपको हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिसे देखो वही आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। ऐसे कौन से सुरखाब के पर आपको लग गए? यानी सुरखाब एक पक्षी होता, बड़े सुंदर उसके पर होते हैं, आँख ही नहीं हटती, नज़र ही नहीं हटती अगर उसको देखा जाए। तो ऐसा क्या आपके अंदर हो गया, चेंज हो गया? क्या ऐसी खूबसूरती आ गई जो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं? वो खूबसूरती नहीं, आपकी ताकत, आपका एक्शन, आपका पैशन, ओ माय गॉड। और आपने जो करके दिखाया वो दूर दूर तक सोच से परे लोगों, यानी कि घर के परिवार ने ही धोखा दिया और आपने बहुत कुछ अपना ठीक किया अकेले दम पे। लोग तमाशा देखने के लिए बैठे थे कि देखो क्या क्या होता है अब इसके लाइफ में, लेकिन सबका मुंह लटक गया, कुछ हुआ नहीं। आपने सब कुछ समेट लिया, सब कुछ संभाल लिया। तो वक्त ने आपको बड़े कड़े लेसन्स दिए हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो बड़े गौर से लोग आपको देख रहे। भाई आप तो जो इस समय हो, उस समय तो कुछ और थे, अभी तो कुछ और ही निकल के आ गए हो। और देखते हैं क्या क्या हुआ आपके साथ। किसी बहुत बड़े टावर मूवमेंट को आपने एकदम ध्वस्त कर दिया है, अपने अनुकूल बना। ओ माय गॉड, देखा आपने, आज आपके पास पैसे ही पैसे हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। लोग आपको ना एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं। लोग उदाहरण देते, भाई उसकी तरह देखो, उसकी तरह बनो, उसने कैसे अपनी ज़िंदगी को पलट दिया।
एक समय आप पैसे के लिए जगल कर रहे थे, लड़ रहे थे, दो दो सिचुएशंस में फंसे हुए थे। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट था, ब्लैक मैजिक, ओ माय गॉड। देखो मैं बताऊं, गरीबी में आटा जैसे गीला होता है ना, सेम वही कहानी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि एक तो आप ऑलरेडी टावर मूवमेंट से बहुत सैड सिचुएशन से जा रहे थे, उस पे भी किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। पैसे से जगल कर रहे थे, पैसे नहीं थे आपके पास, लड़ रहे थे, दिन रात आपको नींद नहीं आ रही थी, कैसे क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ पे आपका विश्वास जीता है बहुत, क्योंकि आपको हर तरफ से नेगेटिविटी ही फील हुई है। किसी ने आगे बढ़ के पूछा ही नहीं कभी कि क्या आपके जीवन में, पता सबको था, शायद उतना पता था जितना आपको भी ना पता हो कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, समझे आप। लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि अकेले एक इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया गया मरने के लिए। लेकिन आपने सोचा जब मर ही रहे हैं तो थोड़ा जी ही लेते हैं, जब मरना ही है तो जितने दिन बचे हैं थोड़ा जी के देखते हैं। आपने जिया और आप जिंदा ही हो गए, पूरा अधमरे थे आप। ओ माय गॉड, आप इसमें सिर्फ कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन है, कौन नहीं है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा, क्या कह रहा, आपको कोई लेना देना नहीं। इस समय आपका टोटल फोकस अपने पैसे पे, अपने रुपए पे, अपने धन पे, क्योंकि आपने एक लेसन ऐसा लिया अपने ज़िंदगी का कि अगर धन है तो सारे लोग भी हैं आपके पास, सारी सिचुएशन भी कंट्रोल में। अगर पैसा नहीं, धन नहीं, तो सारे रिश्ते आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। कितना भी पक्का किसी से आपका रिश्ता हो, ये आपने इस रिलेशन में देखा। हर किसी ने आपका साथ छोड़ा। आपका पार्टनर ही बहुत बहरूपिया, डबल गेम, माइंड गेम इसने ज़िंदगी भर आपके साथ खेला। लेकिन यहाँ पे आपको किसी एक ऐसे इंसान से बहुत उम्मीद थी कि दुनिया में सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने भी मुंह मोड़ा। अभी आप बहुत ही एक नंबर के प्रैक्टिकल इंसान हो गए हो, कोई दया भाव आपके अंदर किसी के लिए बचा नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना, आप ही नहीं, आपकी परिस्थिति नहीं बदली, आप ही पूरा बदल गए हो। इतने प्रैक्टिकल हो गए, अब सिर्फ आप पैसा कमाने में सारी एनर्जी आपने झोंक दी है कि आपको समझ में आ गया पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। कोई बहुत पैशनेट वे में आपके पास दोबारा लौट के आना चाहता है, इसने पास्ट में आपको डिच किया, आप दोस्त हो सकता है या आपका, आपने इसे बहुत इमोशंस दिखाए, बड़ी मदद भी की, उस समय पे भी बहुत मदद की जब आप प्रॉब्लम में थे। इसे कुछ इसका आपका पैसे का लेन देन होगा, अब ये मुझे नहीं पता, आपको मालूम होगा किस तरीके का लेन देन था आपका इनका पैसे का। कोई काम वर्क प्लेस पे आप मिले होंगे, कोई काम इनसे रहा होगा आपका, तो आपसे इनका पैसे का लेन देन भी था और आपने अपने गिरे वक्त में भी इनको पैसे दिए हैं। इनकी भी मदद हुई है, ऐसा नहीं ये कोई बड़े करोड़पति थे, आपके पैसे से इनकी भी बड़ी मदद हुई है। इन्होंने आपका काम किया, आपने इनका काम किया। लेकिन आपने कभी इस इंसान से इतनी चिरकुट पने का कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान आपके साथ ऐसा करेगा। इसने पास्ट में आपसे लड़ाई झगड़े करके आपके लाइफ से ये निकल लिया था, है। उसके बाद जब इसने आपको इस एनर्जी में देखा, ये देखो आप इतने पैसे कमा रहे हो, आपके लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत, आप कोई 3 लोग हो सकते हो, 3 लोगों की आपकी एक टीम है, कोई भी हो सकते हैं आप, आपके बच्चे, आपके सिबलिंग, कोई भी हो सकता है। तो जब 3 छह हाथ जब मिल जाए ना तो क्या होता है, फिर आप सोचो कितना कुछ इंसान कर सकता है। तो ये इंसान जब आपको अभी ग्रो करता हुआ देख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका इससे हो सकता है। ये दोस्त था, लेकिन बहुत शुरुआत में इसने प्यार दिखाया, लेकिन आपकी हालत देख के ये पीछे हट गया। इसे लगा कि कहीं मुझे फ्री में ना कुछ करना पड़ जाए, इसने आपसे मूव ऑन कर लिया बिना कोई क्लैरिटी दिए, बिना कुछ किए। इसने कभी नहीं सोचा आप इस समय डिप्रेशन में हो और डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन अब इस समय जो मैं देख रही हूँ, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें गिल्ट हो रहा है इस समय, बहुत इन्हें एक अच्छा फील नहीं हो रहा कि इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, अच्छा बिहेव नहीं किया। आप उस समय प्रॉब्लम में थे, इसने आपको और प्रॉब्लम में इन्होंने डाला, जिसकी रियलाइजेशन इन्हें तब हो रही है जब इनके साथ ये सिचुएशन हो रही है, जगल कर रहे हैं। इस समय ये पैसे के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इन्हें मार पड़ी है माँ काली की, इनके जीवन में माँ काली उतर आई हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा सर इस समय ना ऐसा लग रहा है कि कोई सवार हो गया मेरे सिर पे, गुस्सा मुझे इस समय लग रहा है। इनके जीवन में माँ काली सवार हो चुकी है, जिन्होंने भी आपको पैसे में तरसाया और तड़पाया। आपके गिरे वक्त में इस इंसान के पास बहुत कुछ था,
आज ये इंसान कर्जे में डूबा हुआ, इसके पास पैसे नहीं है, आज ये जगल कर रहा है, इसकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका जीना हराम हो चुका है। और उसी माँ काली ने इनका हृदय चक्र खोल दिया, आपसे प्यार कर बैठे। ये जिसने आपको लात मारा वही आज आपसे प्यार कर बैठा है। और आज आप बहुत रिजर्व हो गए हो, आपने बाउंड्रीज फॉर्म कर लिए, किसी को अंदर घुसने नहीं दे रहे हो आप, क्योंकि आपने हर इंसान का असली चेहरा देख लिया। माँ काली ने इसीलिए किया कि देखो, तुम जिसे तुमने लात मारा था ना, उसी से तुम्हें हम अटैच करते, अब क्या करोगे। ये इनकी भी बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है। तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, बहुत परेशान है इस समय। आपसे जुड़ना है, आपके पास आना है, किस तरीके से आपको मनाना है, अपनी सारी गलतियों का आभास हो रहा है। लेकिन पास्ट में इन्होंने इतना गंदा आपके साथ बिहेव कर दिया कि अभी ये आने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। आप देखो, मुंह पे कुछ इन्होंने बांध रखा है और बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, चाहे इनको सॉरी ही बोलना पड़े। हाँ, अभी कुछ समय तक ईगो रहेगा, क्योंकि बहुत ईगोइस्टिक इंसान है जो भी है। लेकिन ये सोच रहा है आप ही आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। आप तो जाने ही वाले नहीं, क्योंकि आपने सबका असली रंग, असली चेहरा सब कुछ देख लिया है। क्यों जाओगे आप? जब आपका गिरा वक्त था तब तो आप गए नहीं। अब तो आप अच्छा खासा अपने लाइफ में सब कुछ आप बना चुके हो। देखने वाले दांतों तले उंगली दबा रहे कि एक अकेला इंसान इतना कुछ कैसे कर लिया। पास्ट में आपके साथ इन्होंने चीटिंग की है, कन्फर्मेशन है पे 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पीठ में इन्होंने खंजर घोपा है, वो भी किसके कहने पे? जो जिनके साथ रहते एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, जिनके साथ रहते एक ग्रुप हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। उन लोगों ने इनके अच्छे से कान भरे, आपके खिलाफ गंदी गंदी बातें भरी, आपको और नीचा गिराने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि आप जिस तरीके के इंसान हो, कहीं इनकी जगह ना आप ले लो। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जो आपका दोस्त है ना, जिनसे आप डील कर रहे थे, कुछ काम आपसे इनका देखेंगे, अगर आ जाता है तो देखते हैं क्या डीलिंग थी आपकी इनकी। तो इनके साथ कुछ और इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके भाई बहन या कोई भी हो सकते हैं। उन्हें डर था कहीं आपका दोस्त आपको ना चाहने लगे, ये डर था, इसलिए इन्होंने आपके खिलाफ बहुत बातें इनके कान में डाली, खूब मैनिपुलेट किया और ये मैनिपुलेट हो गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पेज की एनर्जी में थे, मैच्योर इंसान नहीं है, क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज की एनर्जी ही देखो, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये इमेच्योर पर्सनालिटी। ये भले ही चाहे जितना एज के हो गए हो, पर है इमेच्योर। अपने दिमाग से कभी सोचना नहीं, जहाँ 10 लोग इनको बोल देंगे ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, ये तुरंत उसको मान लेंगे। अपनी बुद्धि इनके घुटने में है, कभी सोच नहीं सकते। आपसे लड़ाई झगड़ा कर बैठे लोगों ने कराया। यहाँ पे तंत्र का प्रयोग, बहुत तगड़ा तंत्र का प्रयोग हुआ है आपको इनसे दूर करने के लिए। ओहो, मैं आपको बता दूं, तंत्र का प्रयोग यहाँ जबरदस्त हुआ है कि आपसे इनके झगड़े हो जाए, आप अलग हो जाओ, दोनों कभी मिल ना पाओ, दोनों में मनमुटाव चलता रहे। ये यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है, इनके साथ रहने वाले किसी फीमेल ने किया है, चुपके से किया है। और इन्होंने भी हो सकता है पास्ट में इन लोगों के साथ मिलकर आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किया था, ताकि आपसे और पैसे, देखिए पे पैसे की एनर्जी आ रही है, आपसे और पैसे ऐंठे जा सके, किसी तरीके से आपका फायदा उठाया जा सके, आपकी एनर्जी को सक किया जा सके। ये नार्सिसिस्ट है जो भी है। और आज देख लो, आज आपके पास इतने पैसे हैं, आपके पास देखो, अच्छा देखो ये बैलेंस हो रहा है। ये मैं आपको बताऊं, ये कोर्ट से रिलेटेड या तो कोई काम करते हैं, या तो कोई लॉयर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तराजू है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इस समय आपकी एनर्जी बैलेंस में आ चुकी है। जितना भी आपने कष्ट, दुख, पीड़ाएं जो झेली थी, अभी आप बैलेंस हो रहे हो, हील हो चुके हो। कभी आप सोचते थे मैं किससे मांगूं, किससे कहूं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, आज आप नीडी पीपल्स की हेल्प कर रहे हो। ये होता है वक्त का पलटना, सब कुछ पलट गया। इसीलिए तो जिसे देखो वही आपको पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ऐसे कौन से सुर्ख आपके पर आपके निकल आए हैं कि आप इतने सुंदर लग रहे हो कि कोई नजर ही नहीं हटा रहा है, बड़े गौर से लोग देख रहे हैं। तो सुंदर की बात नहीं है, हाँ पर्सनालिटी भी आपकी बदल गई है, जबरदस्त धांसू पर्सनालिटी आपकी हो गई है, और समय आपका बदल गया, वक्त बदल गया, आपकी एनर्जी बदल गई। आप यहाँ पे कभी एक वक्त था आप इसी पैसे के लिए परेशान थे, आज वो वक्त है कि आप अपना काम भी कर पा रहे, सब कुछ कर पा रहे, और लोगों को यहाँ पे नीडी पीपल्स की हेल्प भी कर रहे हैं। ये होता है वक्त का बदलना। आपने अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से पलट डाला इस वक्त को,
चलिए देखते हैं और डियर डिवाइन डियर एंजल्स और क्या बताइए मेरे व्यूअर्स ने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा सुन के। डियर डिवाइन डियर, और जिसने आपके पीठ में खंजर घोंपा था ना बार बार आपको, और वॉक अवे कर गया बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे, जिससे आपने सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई थी, उसी ने आपको धोखा दे दिया। आप अकेले रह गए, फिर से अकेले हो गए। जिससे उम्मीद थी उसी ने उम्मीद, तो एक ही इंसान था इस दुनिया में, उसने भी आपकी उम्मीदें तोड़ दी। आपने भी कुछ नहीं बोला। इस समय आप बिल्कुल साइलेंट हैं, क्योंकि अब आपके लिए बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका असली चेहरा आपने नहीं देखा। सबको आप समझ चुके, भाप चुके हैं। अब आप साइलेंट हैं, चुपचाप अपनी सोल सर्चिंग में हैं, अपना काम कर रहे हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं। आपने समाज से, सोसाइटी से, लोगों से टोटल यहाँ पे कट ऑफ कर लिया है, और बहुत खुश हैं आप अकेले में, क्योंकि आपको पता है आपके पास्ट पर्सन ने आपको जो धोखा दिया ना, वही धोखा कोई नया आपके जीवन में आया था दोस्त बन के, उसने भी वही धोखा दिया। अब आपको ये पता है कि ये धोखेबाजों की दुनिया है, अकेला रहना सबसे बेटर है, और आप अकेले हो गए। यहाँ पे किसी से आशा नहीं है, किसी से शिकायत नहीं है, किसी से शिकवा नहीं है। अकेला जीवन आप यहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रहे हो। किसी की रोक टोक नहीं है, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ है। आप इस तरीके से चल रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब ये इंसान फिर आना चाहता है। ये देखो अपना कप ऑफ लव, इसे गलती का एहसास हो रहा है। कितनी पीड़ा इसके द्वारा आपको मिल गई है, ये इन्हें तब एहसास हुआ जब इन्हें धोखा मिला, जब इन्हें चीटिंग मिला। इनके किसी पार्टनर ने ही इनको चीट किया। पैसे के लिए अगर इन्होंने किसी से एंगेजमेंट की थी, शादी की है या नहीं की है, पैसों के लिए अगर किसी रिश्ते में बंधने जा रहे थे या बंधे थे, तो अब वही रिश्ता इनके लिए गले की फांस बन गई है। ये फिर से आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपका प्यार याद आ रहा है, याद आ रहा है तेरा प्यार। तो इन्हें आपका प्यार याद आ रहा भाई। क्यों? क्योंकि आपने अपने गिरे समय में भी इनकी बहुत हेल्प की है। आपको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे जहां आपने अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी चेकअप के लिए आपको जाना रहा होगा। आप नहीं गए पैसों के कारण, और आपने इनके पैसे को दिया है। यानी कि मैं क्या ही बोलूं, बहुत बड़ा त्याग। आज आपका भाग्य बदल गया। ईश्वर देख रहे थे। आपका बहुत बड़ा टेस्ट यहाँ पे चला है, और अभी भी चल रहा है, बहुत पहले से ही चल रहा है आपका। क्यों चल रहा है पता नहीं, मुझे ऐसे क्यों वाइब्स आ रही कि आप एक स्टार सीड हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्टार सीड हो सकते हो। स्टार सीड के जीवन में ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ी परीक्षा चलती है। और मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है पता नहीं, आना होगा तो कार्ड आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये आपके जीवन में फिर से आना चाहते हैं। आप डर रहे हो बहुत, क्योंकि पास्ट से भी धोखा मिला, प्रेजेंट से भी धोखा मिला। क्या पता कौन सा बहरूपी आपके जीवन में आ रहा, नहीं पता। भरोसा दिलाना पड़ेगा। इतने आसानी से आप अपने लाइफ में किसी को एंट्री देने वाले नहीं हो। तो एक बहुत कोई पावरफुल सोल हो यहाँ पे, बहुत पावरफुल सोल है जो मुझे दिखाई दे रहा ना, कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है एक स्टार सीड आप हो सकते हो, या फिर कुछ तो ऐसे पावरफुल सोल हो आप ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कार्ड और लेते हैं, देखिए आना होगा तो आ ही जाएगा। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे बहुत पावरफुल सोल लग रहे हैं, पर आप बताओ कि क्या है मेरे व्यूअर्स। कौन कौन सी सोल ऐसी हैं जिन्हें कोई गिरा नहीं पाया, जिन्हें कोई तोड़ नहीं पाया। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स कौन हैं? ओ माय गॉड, देखा आपने, मैंने बोला था ना कि आप, मुझे पहले ही वाइब आ गई थी कि आप स्टार सीड ही हो। इसीलिए इतनी सारी आप समस्याओं से घिरे थे और आप पास हो गए। एक चैरियट का भी गिरा, 2 कार्ड आया। ओ माय गॉड, देखा आपने, चैरियट। आप एक, ऐसा लग रहा है आप किसी युद्ध के मैदान में थे और आपने जंग जीती है, इसलिए तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा आपकी बैलेंस है, यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस है, कुंडलिनी अवेकन है। ओ माय गॉड, चक्रास बैलेंस है आपके।
इसीलिए तो आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, आप स्टार सीड हो, कोई बहुत बड़ा मकसद है इस दुनिया में आपका, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, अकेले कर दिए गए हो। बहुत बड़ा बर्डन आपके सिर पे था जो अब उतारा जा रहा है, धीरे धीरे करके सारे बर्डन से रिलीज किए जा रहे हैं। शिव भक्त हो आप, गार्डियन एंजल से घिरे हुए हो आप यूनिवर्स आपकी पूरी तरीके से यहाँ पे मदद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कोई लफड़ा चल रहा है आपके जीवन में। क्या लफड़ा है? किसी से लड़ाई? ओहो, ओके ओके। अच्छा, किसी से ना आपका पैसे के लिए बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, पैसे के लेन देन में। देखो यहाँ पे पेंटिकल्स है, ऊपर ये इंसान तलवार लेके हाथ में खड़ा है लड़ाई झगड़े करने के लिए। अच्छा, किसी से पैसे का आपका कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा लफड़ा कुछ चल रहा है। यहाँ पे बैलेंस तराजू है, कोई कोर्ट केस भी हो सकता है चल रहा हो पैसे के रिगार्डिंग। तो इन सारे बर्डन्स आपको रिलीज किया जा रहा है क्योंकि आपका यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। बहुत बड़ा कोई सोल पर्पस है आपका भाई, इसीलिए आप इतना ज़्यादा प्रताड़ित भी किए गए हो। अब आपके टेस्ट में पास भी हो गए, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। आपको एक सच्चा पार्टनर जैसे वो राधा कृष्ण जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। कृष्ण और एक जोड़ी बनती हुई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत जल्दी आपके लाइफ में एंट्री मारता हुआ दिख रहा है। मैंने कहा ना, कोई सोल पर्पस है, बहुत बड़ा सोल पर्पस है आपका आने वाली, ये छिपा हुआ है कुछ, ये आपके सामने आएगा बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपको लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो गई, आपकी दशा दिशा सब बदल गई और उसमें सबसे बड़ा रोल आपका रहा है और यूनिवर्स का रहा है। और यहाँ पे जिसे देखो वही आपको मुड़ मुड़ के देख रहा है। ऐसे कौन से सुरखाब के पर ये निकले हैं, सुरखाब के पर इतने खूबसूरत एनर्जी में जो आप हो, बड़े गौर से लोग आपको देख रहे हैं। भाई, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो आपने पॉसिबल करके दिखा दिया। चलो देखते हैं अब यहाँ पे नंबर्स। 10 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, अगेन 7 नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर, अगेन 7 नंबर, ओ माय गॉड, 17 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर मैंने आपको बताए, ये किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं। बर्थडे डेट हो सकता है, कोई मंथ इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कोई डेट ऐसी हो जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब हम एज देख लेते हैं। किसी की एज 40 है, 47 है, 48 है, 50, 55, 53, 37, 36 एंड 47, ये मुझे दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स देखते हैं विथ नेम एंड सिटी का नेम भी अगर आता है तो हम आपको बता देंगे कि आप कौन से कहाँ से आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, चलो ऐसे ही रख के इसमें दिखेगा ना। ठीक है, ई, ठीक है, एंड वी, एम, जी, क्यू, पी, एस, कोई एमपी से सबसे पहले तो आ गया, कोई एमपी से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एमपी, आगरा से कोई देख रहे हो सकते हैं, अहमदाबाद, अमृतसर से हो सकता है कोई देख रहा हो, अलीगढ़ यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे और देखते हैं कहाँ से देख रहे हो सकते हैं इस रीडिंग को। अच्छा, यहाँ पे इटावा भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, इटावा से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं, और यहाँ पे गाजियाबाद, गाजियाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। ग्वालियर, गाजियाबाद या ग्वालियर से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। और देखते हैं और कहाँ से देख रहे हो सकते हैं। ई है ना, तो देखिए यहाँ पे मदुरई, मुझे मदुरई भी एक जगह का नाम आ रहा है। मदुरई से इस रीडिंग को कोई देख रहा है, या मेरठ से या मदुरई से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे
जी, इसका भी देखते हैं क्या आता है। वी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चैनल होता है। वडोदरा, बड़ौदा से इस रीडिंग को कोई देख रहा है, बनारस से देख रहे हो सकते हैं, या बड़ौदा से इस रीडिंग को कोई देख रहा है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, किसी का नेम गुवाहाटी से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे नेम भी देखते हैं कि नेम क्या आ रहा है, ठीक है। तो सूरत, एस, सूरत से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। श्रीनगर, सूरत। और नेम अब यहाँ पे देखते हैं कि नेम क्या आता है। तो किसी का नाम यहाँ पे पवित्रा, पवित्र या पवित्रा। और यहाँ पे पुणे, पुणे भी है, पुणे से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे पल्लवी किसी का नाम हो सकता है, पल्लवी, शिखा, पल्लवी, गुंजन किसी का नाम हो सकता है, मानवी, मान्या, ऐसे कुछ नाम हो सकता है। और विक्रांत किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।